हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। इसको पढ़ाने से पहले हम कुछ इसकी जो हिस्ट्री है वो हम जान लेते हैं। 1975 का दौर चल रहा था। उस टाइम हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और उस टाइम प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन को एडवाइस दिया इमरजेंसी लाने के लिए। अब इमरजेंसी क्यों आया? क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ था। उस टाइम देश की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, काफ़ी दिन तक भारत की जीडीपी डाउन रही और देश में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बहुत ही ज़्यादा समस्या आ गई थी और भुखमरी अपनी चरम सीमा पर थी। देश के लोगों के जो भीतर बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस था। इसलिए फिर क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक आतंक सा आ गया था। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगा दिया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाने के बाद 1976 को 42nd अमेंडमेंट 1976 किया। कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और उनकी सलाह मांगी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि हमारे देश के लोगों में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ज्ञान नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में उनको कोई राइट अभी तक नहीं है। तो उनके लिए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट जो 1976 को स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर गठन किया गया, उस टाइम उन्होंने ही सलाह दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो क्या होता है कि 51A, आर्टिकल 51A में और भाग 4 का में हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का गठन होता है। तो अगर कोई पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर 1976 को 42nd अमेंडमेंट हुआ था। 51A आर्टिकल में भाग 4 का में हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जिक्र किया गया। उसके बाद हमारे देश में उस टाइम टोटल 10 ही फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया था। कितने? 10 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसके बाद क्या होता है, +1 2002 में देखा गया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 11वां फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का संरक्षण की बात कही गई और उनकी शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने की बात कही गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसीलिए 86 अमेंडमेंट 2002 को होता है और 11वां मूल कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हिस्ट्री जानी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो राष्ट्रीय रूस यानी कि संयुक्त राष्ट्र रूस से हमारे देश का फंडामेंटल संयुक्त राष्ट्र संघ है। सोवियत संघ रूस से हमारे देश का फंडामेंटल राइट्स जो है वो अडॉप्ट किया गया है। तो इस प्रकार हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूरी हिस्ट्री जान ली। अब हम देखते हैं कितने प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, डी है देश की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। देखिए, जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें यही बताया गया कि संविधान का पालन करना व राष्ट्रगान व राष्ट्र ध्वज की रक्षा करना। इसमें राष्ट्रगीत का जिक्र नहीं है, ठीक है, राष्ट्रगीत का जिक्र नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में राष्ट्रगीत के बारे में बताया गया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में राष्ट्रगीत का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद सेकंड बी है देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। सी है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये नहीं बताया गया। और डी है देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो टोटल हमने 3 इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़े। कौन कौन सा? संविधान का पालन करना, देश की राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी रक्षा करना, उसका आदर करना, और क्या है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और देश की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। टोटल हमने 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पर पढ़ा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं बताया गया। सेकंड है मूल कर्तव्य में क्या नहीं है? ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, डी भारत को समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में राष्ट्रीय उद्यमों
का संरक्षण करना ये नहीं बताया गया है। देखिए आम भाईचारे की भावना का उजागर करना ये भी बताया गया है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास विकास करना है, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, यानी ये तो है। और फिर क्या है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये भी कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन सुधार की भावना का हमें विकास करना है। तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये भी है। डी है भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। तो ये क्या नहीं है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं बताया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, ठीक है। और इसका हो जाएगा बी। तो इस प्रकार हमने टोटल 3 और 3 हमने टोटल 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे 2 क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा। तीसरा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य में क्या नहीं है? धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, हिंसा का परित्याग करना, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना, संस्कृति विरासत का संरक्षण करना। देखिए जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या नहीं है, उसमें ये नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी यही देखा था, उसमें भी यही वाला ऑप्शन था। तो इसमें धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। क्या है, हिंसा का परित्याग करना, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना, हम आपको पहले बता चुके। संस्कृति विरासत का संरक्षण करना ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। उसके बाद फोर्थ है, मूल कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है। भी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। देखिए जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें जो है दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगर आप मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको दंड दिया जाएगा। तो ये जो आंसर बी है इसका करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता लिखा हुआ यहाँ पे, आवश्यकता होने पर देश की सेवा भी करना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसका सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। और ये भी है, पर्यावरण की सुरक्षा करना एवं उनका सुधार करना, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया। और ये भी है कि देश की सुरक्षा करना, आवश्यकता होने पर देश की सेवा भी करना, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। तो इस प्रकार हमने 6 वहाँ पढ़े और कितने यहाँ पर पढ़े, एक्स्ट्रा 2 यहाँ पर पढ़े, टोटल 9 हो गए। अब बच रहे हैं 2। तो 11वां क्या है, क्योंकि ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 11वां था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को संरक्षण देना और उनकी शिक्षा का भी उनमें शिक्षा का भी विकास करना। तो ये 11वां हो गया। उसके बाद एक और हमारा छूट रहा है, एक में है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को पालन करने के बारे में हमारे फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है। तो इस प्रकार हमने टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स अपने 5 क्वेश्चंस के माध्यम से कर लिए। और ये भी देख लिया कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ें, ड्यूटीज़ होगा, राइट्स नहीं होगा। उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस के माध्यम से आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर यहाँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।